मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, अभी हाँ क्लियर। थैंक यू। अभी सर एक्टिव कराने को लेके जैसा मुझे लग रहा है, और जो अपने एक्सपीरियंस में सर, कि एक व्यक्ति एक्टिव तभी होता है जब वो एक्टिव व्यक्ति के संपर्क में आता है। और हम लोगों ने इसको प्रैक्टिकली किया है पिछले 2-3 सालों में। जो भी साथी हमारे टीम में एक्टिव हुए हो ना, जब तक एक एक्टिव साथी, चाहे वो रॉयल्टी हो, चाहे वो वाइटल भी हो या टेक्निकल अचीवर हो, टेक्निकल अचीवर के जल्दी संपर्क में तो लोग नहीं आ पाते नए लोग, लेकिन रॉयल्टी अचीवर के तुरंत संपर्क में आ जाते हैं। तो एक ऐसा मैकेनिज्म हमें अपने टीम में ये लेना होगा कि वेलकम मीटिंग जो करें वो तो सीनियर साथी रहे, उनको ये नॉलेज हो, लेकिन उनके साथ साथ हम लोग ये करते हैं सर कि जितने भी लोग हमारी टीम में हैं, उनकी टीम में जो भी ज्वाइनिंग आ रही है, क्योंकि जब हम लोग फील्ड वर्क करते हैं तो हमारा वर्किंग का क्राइटेरिया अलग रहता है और हम लोगों को तुरंत पहचान लेते हैं, भाप लेते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा करेगा, और उनको फिर पकड़ के, और जब तक हम उनको रेगुलर संपर्क में रहते हैं, और ऐसा हमने फील किया है कि आज जो भी हमारी टीम में अचीवर हुए हैं, चाहे वो रॉयल्टी हो, चाहे वाइटल हो, चाहे वो इवन टेक्निकल अचीवर भी क्यों ना हो, वो उनके लगातार हमारे संपर्क में रहने की वजह से ही हुई है, या फिर हमारे अपलाइन के लगातार संपर्क रहने की वजह से हुई है। ये डे वन से चलता आ रहा है। तो ये गलती शायद हम लोग करते हैं एक नए डायरेक्ट सेलर की, जब वो फील्ड में जाते हैं काम करने, वो वेलकम मीटिंग कर लिए, सारी चीजों को वो कर लिए, लेकिन करने के बाद क्या है कि सबसे बड़ी गलती हो रही है कि अगर वो उनको नहीं संभाल पा रहे हैं तो अपलाइन को डिप्यूट नहीं कर रहे हैं, या उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। मैं जब खुद ऐसे कुछ लोगों से बातचीत करता हूँ अपनी टीम के, तो मैं देखता हूँ कि इतने इतने अच्छे अच्छे लोग ज्वाइन हैं, लेकिन आज के डेट में वो खरीदारी तक बंद कर चुके हैं। और कारण यही है कि वो जो लोग उनके टीम में आ गए हैं ना, और उनका जो ओहदा है वो बहुत कम है, और इस वजह से वो उनको चला नहीं पा रहे हैं। तो एक स्पेशल क्वालिटी भी होनी चाहिए लोगों में उनको चलाने की, और अगर नहीं हो रही है तो अपने अपलाइन को जरूर सूचित करें। नीचे लेवल पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपलाइन से नहीं जुड़ते, और हम लोग भी इस तरह का मैकेनिज्म नहीं, जब तक मैं नहीं करता था अपनी टीम में तब तक नहीं होता था, लेकिन आपसे ही सर जब बातचीत हुई जब से, तो अब तो 512 लोगों का ग्रुप बन रहा है, तो अब मैं 6 महीने का पैकेज बना रहा हूँ, और 6 महीने में मैंने अपनी टीम में एनालिसिस किया है कि करीबन 600 650 लोगों की ज्वाइनिंग आई है जनवरी से अभी तक की। तो मैं उसको एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा हूँ, और सबसे जैसे वेलकम मीटिंग हो गया, संडे की जो मीटिंग होती है, वो सारे लिंक्स को प्रमोट करना, और उसमें जो भी साथी हमारे टीम में एक्टिव हैं और जो उनको प्रपोज करके ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग तरीके से मैं डेवलप कर रहा हूं, ताकि वो उनको अपने व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट में ऐड करें और पर्सनली मैसेज करें उनको। क्योंकि जब तक हम उनके लगातार संपर्क में नहीं आएंगे, कोई व्यक्ति एक्टिव नहीं हो सकता आरसीएम में, और रॉयल्टी बनना तो दूर की बात है, वो वाइटल भी नहीं बन सकता, प्रोडक्ट यूज भी नहीं कर सकता। तो प्रोडक्ट यूज वही करता है जिसको, और एक चीज और है नए लोगों में सर, कि उनके अंदर ना बहुत सारे सवाल होते हैं। सबसे कॉमन सवाल जो होता है नए लोगों में, ये जो मैंने फील किया है, कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है। लोग एमआरपी देख के प्रोडक्ट के कंपैरिजन कर लेते हैं। दूसरा, लोग क्वालिटी को नहीं समझ पाते हैं। तो जो नए लोग होते हैं ना, 2-3-4 महीने, एक तो उनको 3 महीने तक कोई इनकम नहीं आती है, अगर आती भी है तो 1000 पीवी से ज्वाइन किया, 100 रुपए की इनकम आती है, वो उनको समझ में नहीं आता, और 500 रुपए होते होते पता चलता है साल हो गए उनके, क्योंकि खरीदारी बीच में उतनी होती नहीं है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और नए लोगों को एक्टिव कराने के लिए सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है कि उनके पास जो क्वेश्चंस है ना, उसका सही जवाब देने वाले लोग नीचे नहीं रहते हैं। ये मैंने बहुत फील किया है डाउन डाउन लाइन में अपने। और जब हम उनसे डायरेक्ट जुड़ते हैं, उनको प्रोडक्ट महंगे लगते हैं तो उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, पैसे कैसे आते हैं। इवन सर सबसे शॉकिंग है कि डाउन लाइन में जो हमारे लोग जो ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, उनको प्लान में कैलकुलेशन तक नहीं पता होता है कि आरसीएम में अगर हमें 8000 रुपए की इनकम चाहिए तो कितना हमें टर्नओवर करना पड़ेगा, और हमें डिफरेंस बेसिस पे कैसे इनकम लेनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो एकदम डीप डाउन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और जिस प्रॉब्लम की वजह से ये ऐसी समस्याएं होती है। तो मुझे लगता है सर इन सारे पॉइंट पे अगर चोट किया जाए, वेलकम मीटिंग किया जाए, और उसको अगर वो खुद नहीं चला पा रहे हैं तो अपने अपलाइन के संपर्क में जरूर उनको लेके आ जाए, और जहां अपलाइन किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, मैं जिसके संपर्क में आता हूं वहां बिजनेस बढ़ता है। थैंक यू सर। ये बात तो बिल्कुल सही है कि संपर्क लगातार चाहिए। दोनों अनुभव साथियों ने ये बोला, और ये बिल्कुल 100% सत्य बोला है। और मैं भी जनरली ये बोलता हूँ कि मैं तो ये, मेरे तो कई मीटिंग में अगर सुनोगे तो मैं बोलता हूँ कि पहले 7 दिन में कम से कम 5 मुलाकातें होनी चाहिए, पहले 7 दिन में।
वो मुलाकातें अलग अलग तरह से हो सकती है, लेकिन पहले 7 दिन में 5 मुलाकात कम से कम होना चाहिए। एक ही जना नहीं करेगा, पर सिस्टम के थ्रू। अब सब साथी है, बहुत सारे साथी आज 952-53 की संख्या आ रही है। तो अब ये एक ऐसा विषय है एक्टिव करने का, थोड़ा सा ध्यान से सुने सब बात को। ये एक्टिव करने का ऐसा विषय है जो है तो बहुत जरूरी। क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी की भी जनरल जो डाउनलाइन देखी जाती है तो उसमें खरीदने वालों की संख्या का प्रतिशत है ही नहीं। कुछ भी प्रतिशत बोलता हूं तो गलत है एक तरह से। वो या मतलब खरीदने वालों नगण्य बोल सकते हैं, पर नगण्य संख्या है, तो यानी उतने लोगों पे काम तो किया गया और उतने लोगों को काम करवाकर हम बहुत जल्दी रॉयल्टी पर आ सकते थे, बहुत जल्दी डायमंड भी बन सकते हैं अगर हम उस सिस्टम को पकड़ लें। तो विषय तो बहुत गंभीर और बहुत जरूरी है। तो इसको ऐसे छोड़ना तो नहीं चाहिए, इसको सीखना चाहिए, इसको सीखना चाहिए, इसको प्रैक्टिकली करना चाहिए। लीडरशिप की जो मीटिंग होती थी तो उसमें अच्छी तरह से सब्जेक्ट को काफी लिया गया कि भी आपकी जो है ज्वाइनिंग का एक्टिव रेशियो आप बढ़ा के लाइए। तो उसी से आज प्रियांशु जो बहुत सारी बातें बोल रहा था, या जो भी साथी उसमें आए थे, तो उन्होंने उस चीज पे काम किया है। तो सभी साथियों से यही कहना चाहता हूं कि आज थोड़ा संकल्प ये लें। चलो वेलकम मीटिंग एक टॉपिक हो गया, जहां पॉसिबल है वो करें। कोई दिक्कत आ रही है तो अपलाइन से बात करें, समझें या पूछें, कुछ भी करें, लेकिन एक्टिव तो करना है। ये तो आपको शपथ लेनी पड़ेगी।